Dear students, now we shall know more about indefinite articles. इस पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल्स का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतने नाउन है उनके साथ ए एंड द ये लगता ही रहता है। तो पहले हम लोग देखेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए है। इंडिफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन यूज करते हैं। वह नाउन जो सिंगुलर हो आपको नोट्स में बताया भी गया है। जो सिंगुलर हो, जो काउंटेबल हो, जिसको गिना जा सके, और जो इनडिफिनिट हो, अनिश्चित। अब कैसे जानेंगे, यह बताया है कि एक्सरसाइज भी दिया गया था, उसका आंसर भी जारी किया गया है। उसे समझे होंगे कि वह नाउन जो वाक्य में पहली बार आया, जैसे कोई पैसेज लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो जो नाउन पहली बार आएगा, पहले सेंटेंस में नहीं, तीसरे सेंटेंस में आया वो पहली बार आया हो, 8वें सेंटेंस में आया वो पहली बार आया हो। जब पहली बार जब नाउन आएगा तो उसको इंडिफिनिट कहेंगे, इसलिए इनको कहते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं, तो ये आंसर होगा कि इनको हम इंडिफिनिट नाउन के पहले यूज करते हैं। दे आर ए एन आर यूज्ड बिफोर इंडिफिनिट नाउन। ये पढ़ चुके थे, फिर हम इसको दोहरा दिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा जो रूल है वह कि कब ए का प्रयोग करेंगे और कब एन का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग कब करेंगे और एन का प्रयोग कब करेंगे। तो जब बहुत लोग कहते हैं कि ए ई आई यू अगर होगा, जो वावेल से शुरू होगा तो एन लगा देंगे, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए लगा देंगे। लेकिन आइए हम लोग कुछ थीम जानते हैं इसका। रूल्स तो बहुत दिए गए हैं, नोट्स आपको जो दिया गया है उससे आप बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन यह थीम जानेंगे कि ये देखिए, जिस नाउन का प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण वावेल हिंदी का स्वर से शुरू हो तो एन लगाते हैं, और व्यंजन से शुरू हो, कॉन्सोनेंट यानी हिंदी को देखेंगे, कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो और लगाते हैं। उच्चारण वह नाउन नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण यदि वावेल से शुरू है तो एन लगाएंगे, यदि और कॉन्सोनेंट से शुरू है तो ए लगाते हैं। इसको हम लोग और देखते हैं आगे। इसको ये यानी उच्चारण से चेक करिएगा इसका उच्चारण कैसे है। इसको हम लोग कुछ ले रहे हैं, जैसे दिखाया जा रहा है माई अंकल इज, यहाँ दे दिया MP, एन में से भरना है हमको, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। इसमें दिया है ए और एन, तो यह हो जाएगा MP। या ध्यान देंगे ये हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ लगाएंगे एन। ही रीड्स इन यूनिवर्सिटी, देखिएगा प्रोनाउंसिएशन यू यानी य से शुरू है, इट मीन्स यहाँ पर ये व्यंजन है तो ए यूज करेंगे। उसी तरह आवर, देखिए लिखा है आवर
पढ़ते हैं आवर, आ से शुरू है इसलिए यहाँ पर एन यूज करेंगे। यूनियन, यू य से शुरू है, यूनियन य से शुरू है और लगाएंगे। और यही अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ये अ इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। 1 रुपी नोट, 1 और लगेगा यहाँ। तो आप जनरली उसमें कई रूल दिया है, नोट्स में दिए गए हैं, लेकिन ये जानेंगे। क्या जाने हम लोग ये जाने कि वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो इंडिफिनिट है, जिसके पहले एन, जो अनकाउंटेबल है उसके पहले तो लगेगा ही नहीं, उनके पहले तो लगेगा ही नहीं। अनकाउंटेबल है तो एक जो होगा जिसको गिनेंगे वही एक है। एक जो होगा काउंटेबल होगा जो सिंगुलर हो और जो अनिश्चित हो उसके पहले एन लगाएंगे। तो जब उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हिंदी के स्वर से होगा तो एन लगाएंगे, और यदि उच्चारण उनका व्यंजन से होगा तो ए यूज करेंगे। ये हम लोग सीखे ए एन कहाँ ए लगाएंगे और कहाँ एन लगाएंगे।